नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। कोसीकला मथुरा नगर पालिका परिषद गौशाला में गायों के लिए चारे की कोई भी व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार के गौ सेवा अभियान को नगर पालिका कर्मचारी और ठेकेदार लगा रहे हैं पलीता। आज कोसीकला के कुछ समाज सेवियों द्वारा जाकर देखा गया तो गायों की हालत बहुत ही खराब थी। भूख से तड़प रही गायों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गायों को महीनों से चारा नहीं दिया गया हो। वहीं एक गाय भूख के मारे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वहीं गोबर के ढेर में एक बछड़े की हालत भी नाजुक थी। जानकारी करने पर पता लगा तो 60 गायों के लिए केवल मात्र 2 मन चारा आता है, वह एक टाइम ही डाला जाता है, जबकि योगी सरकार द्वारा हर सरकारी गौशाला को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में जानकारी मिली जहां लगभग 85 गाय दिखाई जा रही हैं, वहां और गाय की मात्रा 60 है। नगर पालिका गौशाला कर्मचारी ने कई बार ठेकेदार एवं अधिकारियों से चारे के लिए शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। अधिकारी और ठेकेदार द्वारा चारे का घोटाला किया जा रहा है। गौशाला में गंदगी तो इतनी है और यहाँ इतना गंदगी से बुरा हाल है कि सफाई तक नजर नहीं आ रही है। गाय गोबर में घूमते हुए दिखाई दे रही हैं, जिनसे उनके खुर पक गई और अन्य बीमारियां भी लग जाती हैं। नगर पालिका में सरकार द्वारा दी गई एम्बुलेंस का भी कोई उपयोग अब तक नहीं किया गया। बीमारी अवस्था में रहती हैं, लेकिन एम्बुलेंस को चलाने वाला कोई भी नहीं है। हमारी टीम ने जब जाकर देखा तो गायों की लड़ामनी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, जिसमें चारे तक की व्यवस्था नहीं थी। जानकारी ये भी आया है कि जो 2 मन चारा आता है वह भी समाज सेवियों द्वारा आता है। नगर पालिका द्वारा कोई भी चारे की व्यवस्था तक नहीं की जा रही है। सरकार का चारे का पैसा बखूबी तरीके से घोटाला किया जा रहा है। नगर पालिका में गौशाला में जो कर्मचारी कार्य कर रहा है वह भी काफी डरा हुआ था। वह किसी भी बात को बताने के लिए तैयार नहीं था। जब समाज सेवियों ने पूछा गया तो जब उसने बताया कि यहाँ चारे की कोई भी व्यवस्था नहीं है, गाय भूखी मर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी और ठेकेदार चारे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो चारा आता है वह समाज सेवियों द्वारा आता है। योगी सरकार द्वारा हम निवेदन करते हैं या तो ऐसी गौशालाओं को बंद करा दिया जाए या उनकी चारे की भरपूर व्यवस्था की जाए, जिससे गौवंश भूखे ना मरे। ये तो बहुत ही घोर पाप है जहां गाय भूखी मर रही है। नगर पालिका चेयरमैन अधिकारियों द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है। समाज सेवी द्वारा नगर पालिका में आज हालत ऐसी पड़ी है कि गायों के लिए तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार कराया गया और डॉक्टर का यह कहा अगर यहाँ कोई गाय परेशान है तो उसका आप शीघ्र ही इलाज करें। उपस्थित तरुण सेठ, युवा हिंदू वाहिनी नगर अध्यक्ष भगत सिंह, सचिन पालीवाल, मनोज आचार्य, धर्मचंद, मनोज आदि लोग उपस्थित रहे। विविध भारत न्यूज के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। हाँ जी, बताएंगे आज जो नगर पालिका गौशाला की हालत है उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, नगर पालिका जो गौशाला है इसकी अनियमितता की खबर पूरे शहर में बार बार आती है और पहले भी हम लोगों ने इसके प्रति सचेत किया था। कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी सचेत किया, चेयरमैन को भी किया हम सचेत। ईओ साहब से भी कहा कोई नगर पालिका की स्थिति को सुधारिए, क्योंकि यहाँ पर करीब मेरी समझ से 60, 70, 80 गऊ होंगी और बाकी की तो विचरण करती रहती हैं। यहाँ पर व्यवस्था तो क्यों सही नहीं होने की वजह से बाकी शहर में विचरण करती रहती हैं और अनावश्यक घटना घटती है जब शहर में विचरण करती हैं। लेकिन जो यहाँ पर हैं उनका तो चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, इस यहाँ से बाहर है। नगर पालिका का जिम्मेदारी नहीं की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उसने ये गौवंश किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, किसी को हानि नहीं पहुँचा, इसलिए अस्थायी गौशालाओं का निर्माण किया गया है। वो नगर पंचायतों में, नगर पालिका में किया गया, उसके लिए फंड भी आ रहा है। 40-50 रुपये रोज एक गौ के लिए आते हैं। लेकिन इतनी दयनीय स्थिति है, ज़्यादातर तो छुट्टी डोल नहीं है बाहर, और जो यहाँ पर हैं जो भी 50, 60, 70 इन कागज़ों में कितनी चढ़ा रखी है ये जाने, परंतु 50, 60, 70 तो मौके पे हैं। उनका भी अभी हमने जानकारी करी है तो एक तो बिल्कुल मृतप्राय पड़ी हुई है वहाँ पर वो गऊ, उसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही, खाना नहीं दिया जा रहा। और ज़्यादातर आपने देखा है अभी ये सब कमज़ोर अवस्था में पड़ी हुई हैं, भूखी प्यासियाँ पड़ी हुई हैं। और हमने जो जानकारी मिली है, क्योंकि अभी आपने देखा लड़ामनियों में कोई भी इस समय 10:30, 11 बज रहे, अभी तक कोई भी चारा नहीं आया है गऊँ के लिए। एक भी गठरिया चारा नहीं डाला गया है, किसी भी लड़ामनी में नहीं है, भूखी प्यासी डोल रही है। और चारा भी आता है
मात्र 2 गठरिया। अभी यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी है 2-3, उनसे भी बात हुई है, आपके आगे बात हुई है, पूछा है और हमने भी जानकारी करी है। केवल 2 गठरिया चारा आता है 60-70 गऊओं के लिए। बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसका बहुत बड़ा पाप पड़ेगा जो भी इसके लिए उत्तरदायित्व है। और निश्चित रूप से कहा तो ये संस्था के ठेकेदार और जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं नगर पालिका के जो इस पर व्यवस्था में है। सुनने में कुछ ऐसा आया है कुछ ठेकेदार की मिलीभगत के कारण शायद ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ठेकेदार अगर ये कर रहा है बहुत बड़ा पाप कमा रहा है, लेकिन ठेकेदार को भी टाइट करने वाले होते हैं, बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, चेयरमैन होता है, ईओ होता है, उनको देखनी चाहिए व्यवस्था। जो चेयरमैन है ईओ उसको आके देखनी चाहिए, मौके पर उसको ठीक करवाना चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है। 2-2 गठरिया उससे क्या अभी नगर पालिका कर्मचारियों ने बताया, यहाँ पर हम लोगों ने भी जानकारी करी, लगातार जानकारी हो रही मिल रही थी, शिकायत मिल रही थी, तो हम लोग आए निरीक्षण के लिए, देखने के लिए आए भाई कि इतनी दयनीय स्थिति क्यों है। गाय बीमार पड़ी है, भूखी प्यासी डोल नहीं है, ये तो बहुत बड़ा शहर में अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ा पाप है, ये तो शहर में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो इसलिए छोड़ दे इनको, अगर इसी तरह रखना है 2 गठरिया बस पे तो इसको शहर में छोड़ दो, कह दो हम पे सरकार पे हम पे अस्थायी गौशाला नहीं चलाई जा रही, हम पे नगर पालिका पे नहीं चलाई जा रही। ये तो कटघरे में एक तरह से बंद कर, इधर से गेट बंद है, उधर से गेट बंद है, बाहर निकल नहीं सकती हैं और भूखा मार रहे हैं इनको इस जगह। तो ये तो बहुत बड़ा, और हम इसके लिए निश्चित रूप से शहरवासी होने के नाते बहुत चिंतित हैं इस बात के लिए। हम लोगों ने तो देखो शहर में भी 5-7 जगह हम लोगों ने प्रयास किया है, चारा डाल रहे हैं हम लोग, पानी भी डाल रहे हैं, चारा भी डालते हैं, रोज़ दिन प्रतिदिन डलता है हम लोगों का। लेकिन जब तक नगर पालिका की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, उसको चिंता करनी चाहिए। हमें दिक्कत आ रही है तो शहर का सहयोग ले। अगर नगर पालिका को कोई समस्या आ रही है, चेयरमैन की कोई समस्या आ रही है, भाई मुझ पे ये गऊ हैं, इनमें दिक्कत आ रही है समस्या में, तो शहर वालों को सहयोग ले, शहर वाले सहयोग करेंगे उसमें चलाने में। लेकिन इस तरह से छोड़ देना, गऊओं को निस्सहाय छोड़ देना, भूखी प्यासी छोड़ देना, तो ये तो शहर के ऊपर भी बहुत बड़ा कलंक है और पाप है। और निश्चित रूप से हम इसके लिए बिल्कुल उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, चेयरमैन से बात करेंगे, ईओ से बात करेंगे और उच्च अधिकारी से बात करेंगे और व्यवस्था कोशिश करेंगे यहाँ पर गौशाला में व्यवस्था कुछ थोड़ी बहुत ठीक हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। ताकि मैं भगत सिंह केसरी हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष। तो आपने यहाँ गौशाला में आए, आपने क्या चीज़ देखी है? यहाँ पे हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ पे गाय के लिए भोजन की, पानी की, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा ये गौशाला चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ की जो नगर पालिका है वो इसके लिए मतलब गौशाला को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे हैं। लगभग कितने गौवंश होंगे इस जगह? इस जगह अब कम से कम वैसे तो 30-40 गौवंश हैं और ऊपर ज़्यादा दिखाई जा रहे हैं। घूसखोरी चल रही है यहाँ पे और प्लस में यहाँ पे एम्बुलेंस दी गई है गौ सेवा के लिए, और कोई गाय कैसे बीमार या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए भेजें, लेकिन उस एम्बुलेंस का आज तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। और जैसे कोई गाय नगर पालिका के क्षेत्र में या थोड़े से आउट कहीं मर जाती है तो उसको ले जाने के लिए जेसीबी की भी व्यवस्था नहीं करवाई जाती है। कई बार फ़ोन करने पे फ़ोन उठाए जाते हैं। तो यहाँ जो चारे की व्यवस्था है वो कैसी चल रही है इस टाइम गायों की? चारे की व्यवस्था ऐसी चल रही है, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोगों से पता चला है कि मात्र 2 गठरी 30-40 गाय के लिए 2 गठरी भूसा आता है, उसी में से सभी को खिलाया जाता है। और गाय की आप हालत देख रहे हैं, आपने वीडियो